हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे एंड यू मस्ट बी इंजॉइंग दिस न्यू ईयर। अभी हाल हाल फिलहाल में संक्रांति, पोंगल, ये सारे फेस्टिवल्स जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम लेते हैं, ये सारे फेस्टिवल्स हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वो फेस्टिवल्स काफ़ी एंजॉय किए होंगे और मुझे पता है कि कुछ कुछ प्रांतों में पतंग भी उड़ाई जाती है संक्रांति के दिन। तो अगर आपने पतंग उड़ाई है और आपने एंजॉय किया है तो गाइस, ट्रस्ट मी, यू आर हैविंग द बेस्ट लाइफ एंड यू नीड टू एंजॉय दिस। गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी और एक बहुत हॉट टॉपिक के बारे में, जिसके स्टॉक्स अगले 2 या 3 साल में 3 to 4 टाइम्स होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस हॉट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपने गेस किया है तो वेरी गुड, यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपने गेस नहीं किया है तो ये वीडियो ध्यान से देखें और लास्ट तक ये वीडियो फॉलो करें दोस्तों। चलिए, ये सब इन सब के बारे में बात करने से पहले मेरा एक छोटा इंट्रोडक्शन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है एंड दिस इज माय चैनल द बुलिश मूव्स। दोस्तों, इस चैनल पे हम बात करते हैं स्टॉक के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें इसके बारे में, और कभी कभी मैं एनालिसिस भी करता हूं। जैसे आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एनालिसिस करूंगा, आपके सामने लाइव एनालिसिस करूंगा एंड देन विल सी कि वो स्टॉक्स कहां तक लेने लायक है या आपको इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं है, और एक क्विक, जैसे मैंने कहा, एनालिसिस करके देखते हैं स्टॉक में कितना पोटेंशियल है। ऑलराइट दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं निफ्टी से पहले तो, और उसके बारे में विल गो बैक टू द हॉट टॉपिक। देखिए, अभी देखते देखते निफ्टी चालू भी हो गया है, 9:07 हो गए हैं, प्री मार्केट चालू हो गया है, गैप डाउन ओपन हो रहा है निफ्टी। क्यों? क्योंकि 2-3 न्यूज़ेस हैं निफ्टी में। ऑल ओवर द स्टॉक मार्केट, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट न्यूज़ेस। पहला न्यूज तो ये है कि HDFC बैंक जो मर्ज हुआ था रिसेंटली, HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक मर्ज हुआ था, काफी सारे आप दोस्तों को पता है, तो इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स टू द निफ्टीज मूवमेंट। क्योंकि ये पहले HDFC ट्विन कहते थे इसे, अभी ये मर्ज हो चुके हैं, तो इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता है। और लोगों को, जैसा मैंने कहा, मार्केट टॉप पे बैठा है और लोगों को बस एक न्यूज चाहिए टू सेल ऑफ करने के लिए। दूसरी न्यूज ये थी कि यमन में जहां पे ऑयल टैंकर्स वगैरह जहां से हमें आते हैं, तो वहां पे देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा पैनिक में हैं। आप पैनिक बिल्कुल मत होइए, क्योंकि दिस इज जस्ट अ शॉर्ट सेल ऑफ। ये एक हेल्दी करेक्शन है दोस्तों मार्केट में, क्योंकि मार्केट या निफ्टी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ था, इसीलिए इसको करेक्शन की जरूरत थी और वो ही हो रहा है दोस्तों। ओके, आपको पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स लेके रखे हैं, लॉन्ग टर्म में निफ्टी ऑलवेज गोज अप। हालांकि अगर करेक्शन हुआ है निफ्टी में एंड देन इफ यू आर लाइकिंग टू गो एंड बाय सम स्टॉक्स, डेफिनेटली बाय कीजिए। मैं तो कहता हूं कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा हो या निफ्टी नीचे जा रहा हो, आप स्टॉक्स बिल्कुल बाय करें। और अगर आप सोचें तो SIP का यही फंडा होता है ना, आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, जो कि आप एक फंड मैनेजर को पैसा देते हैं, ही इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी इन्वेस्ट करते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भी इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखें तो इट इज ऑलवेज योर इन प्रॉफिट। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। ऐसे स्टॉक सोचिए जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारा पैसा बना के दे सके। मल्टी बैगर स्टॉक सेलेक्ट कर लें आप। और ये मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें, इसका मैंने एक वीडियो डाला है, आप पिछले वीडियोस 2-3 वीडियोस पहले जाके देखें मेरे चैनल पे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसे वीडियोस डाले हैं जहां पे मैंने बताया है कि मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट करते कैसे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप यहां तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने कल प्रेडिक्ट किया था, कल मैंने मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जहां पे मैंने बताया था कि निफ्टी माइट have levels at 2600, 2500, 2400, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि 21,400, सॉरी आई सेड 2400, मेरा मतलब है 21,500, 21,600, 21,400, ये इसके लेवल्स हो सकते हैं। ये मैंने देखा था ऑलरेडी।
कैसे देखना है? बहुत सिंपल है दोस्तों, जहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया है और जहाँ पे इसने एक डाइवर्जन लिया है या मार्केट ने थोड़ा सा कूल ऑफ होने की कोशिश की है, वहां तक मार्केट पीछे फिर गिरेगा। उसके बाद जहां से मार्केट ऊपर चढ़ा है वहां तक वो सपोर्ट लेगा या तो वहां रेजिस्टेंस लगेगा। बस ये आपको देखना है वो दोस्तों, बहुत सिंपल है। इसके बिहाफ पे, इसके बिना पे आप देख सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। और अगर आपने ट्रेंड चेंज देखा है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप बाय करने के बारे में सोच भी सकते हैं। तो चलिए एक हॉट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन इज दैट टॉपिक दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू टुडे। दोस्तों अगर आप सोचें तो जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहां से ऑयल आ रही हैं, ऑफ कोर्स इंडिया में भी थोड़ा बहुत ऑयल बनता है। दीज कंट्रीज जहां से ऑयल आ रही हैं वहां पे काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑयल तो फॉर एवर नहीं रहेगा, इसलिए हमें मूव होना है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। इसलिए धीरे धीरे सब स्टॉक्स या कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। ऑफ कोर्स कंट्रीज भी मूव हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। और अगर आपको पैसा बनाना है अगले 2-3 साल में दोस्तों, तो ट्रस्ट मी, ग्रीन हाइड्रोजन के जो भी स्टॉक्स हैं, बेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। ऑफ कोर्स लार्ज कैप में थोड़ा सा रिटर्न्स धीरे रहेगा, स्लो रहेगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट। लेकिन स्मॉल कैप हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू ग्रो। देयर इज आल्सो अ रिस्क इन्वॉल्व्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देखें और आप उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करें एंड देन देखने की कोशिश करें कि कहां पे आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये एक वेबसाइट ऐसे ही खोला था, आई जस्ट वांटेड टू लुक एट की बेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स क्या हैं। ग्रो का वेबसाइट है, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। मैं ऐसे ही देख रहा था, मैंने गूगल पे डाला था तो मुझे पहला ये दिखा, तो मैंने ये ओपन किया एंड आई वाज लुकिंग एट इट। तो दोस्तों देखिए, ये इसमें जो भी लिस्टेड हैं ये सारे ऑलमोस्ट मिड या लार्ज कैप कंपनीज हैं। आप ऐसे भी कंपनीज देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि स्मॉल कैप कंपनीज देखिए जहां पे आपको ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहेगा दोस्तों। और ट्रस्ट मी, इसे आप चाहिए तो लिख के रखें, अगले 2-3 साल में ये ग्रीन हाइड्रोजन के स्टॉक्स मल्टी फोल्ड रिटर्न्स देंगे दोस्तों, मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप डेफिनेटली आपको पैसा अगर बनाना है, तो सबको बनाना ही होता है, बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट, आपके पास अगर अभी फिलहाल पैसा प्रिंसिपल है अमाउंट, डेफिनेटली गो फॉर ग्रीन हाइड्रोजन बैटरीज। ऐसे जो भी फॉर एग्जांपल ग्रीन इलेक्ट्रिसिटीज जैसे सोलर हो गया, या फिर विंड मिल्स हो गए, या फिर स्टोरेजेस जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन जब फ्यूल बनाते हैं तो स्टोरेज कहां पे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइजर्स क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, इनके बारे में थोड़ा स्टडी करें। एंड देन इफ यू लुक एट दो स्टॉक्स, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ग्रोइंग, तो आप भी उसमें पार्ट ले सकते हैं, आप भी मल्टी बैगर रिटर्न्स पा सकते हैं। और एक स्टॉक में, कई स्टॉक में ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दोस्तों। तो चलिए, देखा आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, एनटीपीसी, अदानी एनर्जी, एक्सेट्रा, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, ये सारे ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स हैं दोस्तों। आप डेफिनेटली इसके बारे में रिसर्च करें एंड देन इन्वेस्ट करने की सोचें। तो चलिए, मैं एक आज स्टॉक देख रहा था, ये बेसिकली दिस इज HBL पावर इज बैटरीज बनाते हैं ये। तो दिस कंपनी इज स्पेसिफिकली इनटू बैटरीज, मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज एक्सेट्रा। ये भी काफी यूज होने वाली हैं, ऑफकोर्स बैटरीज लगते ही हैं, नॉट ओनली फॉर EVs, बट कहीं पे भी आप जाएं तो बैटरीज लगते ही हैं। और पिछले मई 2023 में अगर आप देखें, 24 मई 2023 की बात कर रहा हूँ, नॉट इवन अ ईयर, दिस वाज अराउंड 111 और आज पहुंच चुका है 461 दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस स्टॉक्स दैट आई हैव ऑन माय रेडार। मैं देख रहा हूँ इस स्टॉक को कि कैसे ये स्टॉक बढ़ता है। फिलहाल ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन में लग रहा है, बट दोस्तों ट्रस्ट मी, इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। चलिए, जैसे हम हर बार करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग में भी देख लेते हैं थोड़ा कि इस स्टॉक के बारे में What does smart investing talk about? HBL Power Systems. Smart investing कहता है कि वैल्यूएशन बैड है बिकॉज स्टॉक इज एक्सपेंसिव एंड प्राइस मोमेंटम फिलहाल डाउनवर्ड्स है, लेकिन बाकी सारे काफी अच्छे हैं दोस्तों। वैल्यूएशन काफी अच्छा है, यू सी। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपने 1 लाख इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता 2019 में, कोरोना से पहले, तो आज ये 16 लाख बच जाता दोस्तों। देखिए, दिस इज द पावर, दिस इज द पोटेंशियल दीज कंपनीज हैव, दिस स्मॉल कैप कंपनीज हैव। तो
जैसे मैंने कहा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, लेकिन अगर आपने रिस्क लिया तो डेफिनेटली पेशेंस के साथ अगर आपने वो स्टॉक को पकड़ के रखा है, देन डेफिनेटली इसमें आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, एंड डेफिनेटली बिकम अ मल्टी-बैगर। चलिए देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ HBL पावर। वैल्यूएशन कहता है कि इट शुड बी समवेयर अराउंड 100 रुपीज, बट फिलहाल 461 में जा रहा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको करेक्शन होने के बारे में यू कैन वेट टिल द मार्केट और द स्टॉक, दिस पर्टिकुलर स्टॉक गेट्स करेक्टेड, एंड फिर आप इसमें ले सकते हैं भाग। तो एक महीने में इसका थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम नीचे दिखा रहा है, बट इफ यू सी 6 months, 3 months एंड 12 months इट इज वेरी गुड। इफ यू सी द रेशियो शुड बी मोर देन 3, एक्सीलेंट है, तो रेशियो इसका काफी अच्छा है, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया होता एट 2014, नाउ इट वुड हैव बिकम 5,19,000 फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। तो चलिए देखते हैं, डेट काफी लो है, बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड फॉर एनी कंपनी, देयर आर नो प्लग शेयर्स, और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये हो गया सारा फंडामेंटल एनालिसिस, और जैसे मैंने कहा टेक्निकल एनालिसिस में भी काफी अच्छा दिख रहा है स्टॉक। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। RSI आप देखें तो इट इज अराउंड 64, थोड़ा सा RSI नीचे आने का वेट करें। ADX नीचे जा रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपको क्लियरली डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा होगा कि RSI इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ऑफ कोर्स प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होगा। इसके बारे में हमको थोड़ा सा ध्यान देके देखना पड़ेगा दोस्तों। अगले एक हफ्ते तक आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली दिस विल गिव यू मल्टी बैगर रिटर्न्स, और ये काफी अच्छा स्टॉक है। लेकिन जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं, दिस इज नॉट अ सेल और बाय कॉल, मैं सिर्फ एनालिसिस दे रहा हूं। सेल और बाय कॉल करना आपके हक में है, आपके पास है। अगर आपको लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा है, तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी एनालिसिस करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, जैसे हम हर बार करते हैं, यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं HBL पावर्स कहाँ पे बैठा हुआ है, वेदर इट इज ऑन 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो। अगर आप देखें तो 52 वीक्स हाई के काफी नजदीक बैठा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर थोड़ा सा इस स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए, मे बी 400, 450 इस रेंज में कहीं पे आने दीजिए, एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय द स्टॉक्स। मैं तो कहता हूँ 400, जैसे मैंने कहा, ये देखिए यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है और अगली बार आके यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। यू कैन वेट टिल इट कम्स एंड टेक्स अगेन सपोर्ट एट 400 हो सके, या फिर 434। दिस इज अनदर लेवल वेयर यू कैन सी इट्स हाई इज 479, दिस इज इट्स हाई, लेकिन 468 काफी हाई के नजदीक बैठा हुआ है स्टॉक। थोड़ा सा इसे करेक्ट होने दें, एंड देन दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट। चलिए दोस्तों, मुझे यही आपसे बताना था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। डेफिनेटली आप स्टडी कीजिए, एंड इफ यू लाइक द ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स, स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक्स देखिए, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन रियली ग्रैब राइट नाउ, ताकि वो बाद में मल्टीबैगर बने। और दोस्तों, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो हर दिन जाके स्टॉक देखें, मत देखिए, आपको यू विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, दैट इज हाउ द स्टॉक्स वर्क। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है और आपने पेशेंस रखा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा आपको डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेगा, स्पेशली इन द ग्रीन हाइड्रोजन कंपनीज। ऑलराइट गाइस, ये बहुत अच्छा लगा, आप एंड तक बने रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर गेटिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, और वो भी आपकी तरह अमीर बन सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपसे जैसे मैंने कहा बात करके बहुत अच्छा लगा। दिस इज तेजस साइनिंग ऑफ, एंड यू गाइज हैव अ ग्रेट डे।